अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हयातुल एजुकेशनल जोन में खुश आमदी। टुडे अवर टॉप उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू द ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिलीज ऑफ फोर्स। वो कहते हैं कैसे हमारी जो ओरिजिनल शेप्स होती है वो रिटर्न हो जाती है, यानी कि उसका जोर लगाने से कैसे मतलब के ऑब्जेक्ट्स की शेप तब्दील हो जाती है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो वो कहते हैं एज डिस्कस बिफोर अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो कहते हैं किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाने से क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट की जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर व्हेन वी प्रेस अ बैलून फुल ऑफ एयर। वो कहते हैं जब एक बैलून सिंपल सा होता है, जब उसमें हम हवा दाखिल करते हैं, जब उसमें उसके एयर भरते हैं, यानी कि जब आपने देखा होगा पहले वो छोटा सा बैलून होता है और जब उसमें एयर भरी जाती है तो वो फूल जाता है, यानी उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो वही अप्लाई फोर्स टू चेंज इट शेप। वो कहते हैं फ़ौरन उसकी जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है। द क्वेश्चन इज़ व्हाट वुड हैपन। वो कहते हैं कि ये सवाल होता है कि ये कैसे हुआ है। इफ़ वी रिमूव द अप्लाइड फोर्स, इस पर हमने कैसे इसका रिमूव अप्लाई फोर्स कैसे करेंगे। अब जब बैलून होता है वो छोटा सा होता है और जब हम उसको फुलाते हैं तो वो कितना बड़ा सारा होता है। तो मैं दिखा भी देती हूँ आपको कि किस तरह के पहले हमारे पास जो बैलून की शेप होती है वो किस तरीके से होती है और उसके बाद जो है ना उसकी शेप किस तरीके से चेंज हो जाती है और वो जो एक बैलून्स है वो किस तरह से बड़ा हो जाता है। पहले हमारे पास जो होती है ना वो बैलून्स की शेप जो है ना वो कुछ इस तरीके से होती है, इस तरह से, यानी कि इसकी शेप है। अब इसको जब मैं फिल करूँगी तो देखना है इसकी शेप बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ओ फट गया, मेरे पास और गुब्बारे ही नहीं है। तो इसको देख लेते हैं कि ढूंढती हूँ मैं कहाँ पड़ा है बैलून बैलून बैलून्स बैलून्स। मेरे ऑफिस में तो एक चीज़ मुझे खुद नहीं मिलती कि कहाँ पे कहाँ पड़े हैं। बच्चों की एक्टिविटीज़ होती है तो मैं उनसे बैलून्स ले लेके ना इकट्ठे कर करके रखती रहती हूँ। चले जी, मेरे थोड़े से काम भी आ जाते हैं, वो इसलिए कि मैं उनका यूज़ जो ऐसे कामों में करती हूँ। और अब मुझे बैलून्स नहीं मिल रहा, कहाँ से आई बैलून्स? नहीं भाई, मुझे कोई बैलून्स नहीं मिल रहा, यानी कि एक ही था मेरे पास और वो तो फट गया। और बैलून मेरे पास नहीं है, इस एक्टिविटी को रहने ही दें तो बेहतर नहीं है, यानी कि बैलून फट गए हैं, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। यानी कि जब हम बैलून्स में हवा भरते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। कैसे? जब छोटे बैलून्स लेके खुद ही देख लीजिए कैसे उसकी फोर्स चेंज हो जाती है। तो इफ़ वी रिमूव द अप्लाइड फोर्स, उस पर फोर्स अप्लाइड होती है क्योंकि जब आपकी सांस अंदर जा रही होती है बैलून्स की, इसलिए उसकी क्या कहते हैं फोर्स लग रही होती है, जिसकी वजह से उसकी चेंज हो जाते हैं। वी हैव सीन द बैलून कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। और जब कहते हैं कि जब आप बैलून्स को कम बैक करते हैं, यानी उसको वो करते हैं या उसमें हवा से निकाल लेते हैं, तो वो अपनी दोबारा असली हालत में वापस आ जाता है। सिमिलरली व्हेन वी पुल अ रबड़ और अ स्प्रिंग इट इलोंगेट। वो कहते हैं जब हम एक रबड़ लेते हैं और उसको खींचते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, यानी कि जिस रबड़ को हम खींच रहे होते हैं वो बड़ा हो जा रहा होता है और उसके बाद यानी कि वो छोटे से रबड़ बड़ा हो जाता है। आप देख लो कि यस कम इन। नहीं है मेहंदी, कहाँ से आई? मेहंदी नहीं है मेरे पास। टाइम 10:20। तो वो कहते हैं कि जब रबड़ आपको देखते हैं, रबड़ को आप खींच रहे थे, जब आप पोनी लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं वो छोटी सी होती है, और जब आप पोनी को बड़ा करते हैं यानी बच्चों के हेयर बैंड लगाने के लिए उस पर भी तो आपकी फोर्स लगते हैं। वो जिसको जितना उसको बालों को बाइंड करना होता है, हेयर्स को बाइंड करना होता है, वो उसकी शेप चेंज होती जाती है और वो बड़ी होती जा रही है। तो वो कहते हैं जब आप बालों से उतारेंगे तो वो रबड़ फिर वापस हो जाएगा। और वैसे ही वो कहते हैं कि एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को आप खींचते हैं, जैसे हमारे पेन के अंदर स्प्रिंग होता है, हम खींचे तो बड़ा हो जाता है, जैसे उसको छोटे वो अपनी असली हालत में मूव हो जाता है, वापस आ जाता है। वी लीव द रबड़ और स्प्रिंग कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ओके, वही उनका कहना है कि जब हम उसको छोड़ दें तो अपने असली हालत में क्या आ जाता है, वापस आ जाता है और उसकी शेप दोबारा ऐसी ही हो जाती है, यानी पहले उस पर फोर्स अप्लाई होती है, दोबारा वो अपनी असली हालत में आ जाता है। When we apply force on an object to change its shape, वो कहता है इस तरह अप्लाई करने से, फोर्स से अप्लाई करने से क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट्स की जो शक्ल होती है वो चेंज हो जाती है। वी आर यूजिंग अवर स्टोर्ड एनर्जी। वो कहते हैं हमारी एनर्जी को वो स्टोर कर रहे होते हैं। दिस एनर्जी इज ट्रांसफर टू द ऑब्जेक्ट। सपोज बैलून और रबड़ और स्प्रिंग। वो कहते हैं इसी तरह जब हम एनर्जी लगाते हैं ऑब्जेक्ट पे, इस पे, बैलून्स पे, रबड़ पे और स्प्रिंग पे, जितना भी ट्रांसफर हो रही है ऑब्जेक्ट में वो एनर्जी हो रही थी ड्यू टू इलास्टिक नेचर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए कहते हैं वो इसका नेचर होता है ऑब्जेक्ट्स का। दिस एनर्जी स्टोर्ड इन देम इन द फॉर्म ऑफ द कंप्रेशन टू एलोंगेशन।
वो वो कहते हैं इलॉक्शन। इसके बाद क्या होता है कि जो एनर्जी होती है वो स्टोर हो जाती है। जब हम इसको रिमूव करते हैं तो आराम से व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड, और जब हम इसको करते हैं तो वो एनर्जी दोबारा, जैसे आप बैलून में हवा भरते हैं तो उसको निकालते हैं वो अपनी असली शेप में आ जाता है। रबड़ को खींचते हैं, जहाँ से छोड़ते हैं वो फिर छोटा सा हो जाता है, फिर बड़ा सा हो जाता है। इस तरीके से वो कहते हैं वो आपकी फोर्स उस पर लग रही होती है, आपकी एनर्जी लग रही होती है। तो ड्यू टू द स्टोर्ड एनर्जी, और इसी तरह वो एनर्जी स्टोर कर देता है। ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू द ओरिजिनल, जो इसके बाद जो शेप होते हैं ओरिजिनल वो उस पर आ जाती है। जैसे कि आप एक बॉल लेते हैं, बॉल जब उसमें फोर्स करते हैं तो वो क्या कहते हैं रबड़ की बॉल है, वो जब उसमें फोर्स निकालते हैं वो अंदर हो जाती है। जैसे ही आप करते हैं तो वो उसके दोबारा वापस आ जाती है। आज लेके देखिएगा अपनी एक बॉल, उस बॉल के ज़रिए देखिएगा वो कैसे वापस आ जाती है और किस तरीके से वो उसमें काम करती है। उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा और अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे पास बैलून नहीं था और ना ही कोई वो रबड़ था पोनी वाला जिसकी तरह मैं आपको वो करके दिखाती। तो देखूँगी अगले एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में अगर कोई ऐसी एक्टिविटी आएगी तो मैं करके दिखाया करूँगी, परफॉर्म किया करूँगी। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और फुल वीडियो देखा करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़, बाय।